निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए तो सफेद हो जाएंगे। अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। लूट का माल, बेईमानी की कमाई, भ्रष्टाचार की कोई भी चाल अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये दावा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डिमोनेटाइजेशन के बाद एक और बेईमानी की कई खेप पकड़ी गईं, तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ और डोज दिए जाने के संकेत हैं। जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीद सकते हैं, भाइयों बहनों, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है। सवाल है कि कैसे ईमानदारी की लड़ाई जीती जाएगी। कौन से लक्ष्य हैं जिन पर सरकार आगे बढ़ सकती है? क्या है सरकार का मिशन ईमानदारी का ब्लूप्रिंट? क्या है सरकार का करेंसी क्रांति वर्जन 2? नमस्कार, आप सोच रहे होंगे करेंसी क्रांति का पंचतंत्र क्या है। दरअसल डीमोनेटाइजेशन तो ब्लैक मनी के खिलाफ सिर्फ एक कदम है, अभी तो और भी कदम उठाए जाने हैं। आज हम उन 5 कदमों की बात आपको बताने वाले हैं जिनसे काले धन के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिल सकती है। यही 5 कदम करेंसी क्रांति का पंचतंत्र है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि काले धन के खिलाफ अब आगे क्या हो सकता है और आगे क्या किया जाना चाहिए। काले धन के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं। डिमोनेटाइजेशन के इतने बड़े फैसले के बावजूद ब्लैक इकोनॉमी को अभी बड़ी चोट नहीं पहुंची है। सवाल है कि सरकार कैसे ब्लैक इकोनॉमी के खिलाफ कदम बढ़ाए। विशेषज्ञों के मुताबिक 5 तरीकों से सरकार काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। पहला है अर्थव्यवस्था में कैश ट्रांजैक्शन को घटाना। दूसरा है राजनीतिक दलों के चंदे वाली अकाउंट बुक साफ सुथरी करना। तीसरा है भारत में सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले खेल क्रिकेट में सट्टेबाजी के जरिए होने वाले गोलमाल को ना होने देना। चौथा है शिक्षा माफिया को हराना। और 5वां है धार्मिक दान के रास्ते से ब्लैक मनी को वाइट करने के गोरख धंधे को बंद करना। आपने जो आशीर्वाद दिया है इसको मैं शत नमन करता हूं। मुझे फिर एक बार भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, ईमानदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानी की संस्कृति के खिलाफ देश के शुद्धिकरण के लिए सरकार को हर पल सजग भी रहना होगा। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने कैश डिपॉजिट और कैश निकालने को लेकर कई बार अपने नियमों में बदलाव किए। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब 30 दिसंबर तक पुराने 500 और 1000 के करेंसी नोटों से सिर्फ एक बार ही 5000 से ज्यादा रकम जमा कराई जा सकेगी। पुराने नोटों में 5000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर 2 बैंक अफसरों की मौजूदगी में ये भी बताना होगा कि ये रकम अब तक क्यों नहीं जमा हुई थी। ग्राहक और बैंक के बीच की ये बातचीत रिकॉर्ड में रखी जाएगी। एक खाते में एक से अधिक बार मिलाकर भी अगर 5000 रुपए से ज्यादा जमा किए गए तो भी बैंक अफसरों को वजह बतानी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 5000 रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ उन्हीं खातों में जमा होगी जिनके केवाईसी पूरे हैं, और अगर केवाईसी पूरा नहीं है तो अधिकतम 50,000 रुपए ही जमा कराए जा सकेंगे। इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आरबीआई की ये नई गाइडलाइंस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर लागू नहीं होगी। ये ऑब्जर्वेशन में आया कि कुछ आदमी हैं जो पैसे जमा करा रहे हैं अपनी लीगल मनी, लेकिन एक साथ नहीं जमा करा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास है तो आप एक साथ जमा करा दो ना, आप क्यों लंबी क्यों कर रहे हो?
हालांकि आरबीआई की नई गाइडलाइंस को लेकर कुछ विपक्षी दलों की दलील है कि चूंकि बैंकों में धड़ाधड़ ब्लैक मनी जमा होकर लीगल हो रहा है, इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सारा काला धन को सफेद बनाया गया, सारे नकली नोट असली बन गए, क्योंकि जहां उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपया के नोट समाप्त कर गए, अभी बैंकों में लगभग उतना ही पैसा वापस हो गया और डिपॉजिट कर गया। इसका मतलब मोदी जी की सौजन्य से काला धन सफेद और नकली नोट असली। हम इसको देख रहे हैं, पर मिसयूज न हो इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। अभी इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल आरबीआई के नए नियम ये तो जरूर संकेत दे रहे हैं कि काले धन के खिलाफ हर एक लूपहोल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो पैसा आ चुका है उसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि ये पैसा लेजिटिमाइज हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगा। जहां तक मुझे मालूम है, सरकार की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि टेस्ट ये है हाउ मच मनी डज नॉट कम बैक, टेस्ट ये है हाउ मच ऑफ ब्लैक मनी कम्स बैक इनटू द सिस्टम। द मनी दैट हैज कम इन दैट आल्सो हैज अ ब्लैक कंपोनेंट। सवाल है कि सरकार ब्लैक मनी बनने की प्रक्रियाओं को कैसे खत्म करे। तो क्या विशेषज्ञ जिन 5 कदमों को जरूरी बता रहे हैं वो सरकार के अगले एजेंडे में शामिल होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कालाधन सिस्टम में इतने बड़े पैमाने पर क्यों मौजूद है? क्योंकि नकद के लेन देन का पुख्ता हिसाब किताब रखना मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब नकद लेन देन मजबूरी था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी मजबूरी नहीं रही। मजबूरी तो इस बात की भी नहीं है कि कोई राजनीतिक चंदा बेनामी नाम से जमा किया जाए, लेकिन ये दोनों चीजें सिस्टम में मौजूद हैं। तो क्या ब्लैक मनी के खिलाफ अगले मिशन में सरकार नकद लेन देन और राजनीतिक चंदों पर पारदर्शिता के लिए कानून लाएगी? रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है। इन 5 तरीकों से स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका। सरकार लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी। पहला लक्ष्य तो ये है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद करेंसी क्राइसिस के असर को कम करना। लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है। लेकिन डिजिटल पेमेंट या डिजिधन को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, क्योंकि नकद के लेन देन में ठीक और पुख्ता हिसाब रखना मुमकिन नहीं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी की सिफारिशें लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 लाख से ज्यादा के नकद लेन देन पर रोक लगाने का फैसला कर सकती है। कोई व्यक्ति या बिजनेस संस्था अपने पास 10 से 15 लाख से ज्यादा नकद रकम ना रखे, ऐसा कानून भी ला सकती है। 15 लाख तक जो सीलिंग जो थी रखने की एसआईटी ने जो आपको सुझाव दिए थे, क्या उसको सरकार लागू करने जा रही है? ना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर इस पर बातचीत चल रही है, पता चलेगा। हमारी इकोनॉमी जो है वो मेजॉरिटी जो है कैशलेस रही है, और उसको हम इमीडिएटली अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इस तरीके के मेजर्स लेंगे कि जिसमें रिस्ट्रिक्शंस आप डालेंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो वो अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, और इसके लिए अभी हमारी इकोनॉमी को मैच्योर होने की जरूरत है। ये डर है कि आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट उसका कोई गलत फायदा उठाएगी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑडिट होना चाहिए सीएजी के पास और डेटा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ही उसके ऊपर उसका प्रयोग कर सके। तो जहां तक ये सुझाव है, मेरे हिसाब से एकदम सही सुझाव है। इसके साथ साथ सारा खर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं वो भी मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही हो। सवाल है कि क्या सरकार देश में ये माहौल तैयार कर पाएगी जिसमें लोग नकद ट्रांजैक्शन पर कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार कर सकें। वैसे पिछले 20 साल में एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करने वाले जम्मू के सुनील बंदराल और सप्लाई का काम करने वाले अशोक कुमार जैसे लोग अब नकद ट्रांजैक्शन पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
कैशलेस इकनॉमी होगी तो इसमें देश हमेशा तरक्की करेगा। जो आपका 2 नंबर के पैसे हैं, जो ब्लैक मनी है जिसको हम बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब बिल्कुल आप बोलते हो 100% ख़त्म तो नहीं होगा, बट 90% लोगों में फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। 3 लाख की जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाती है। हमारे जैसे जो छोटे वो काम वाले होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क तो फिर उन्हीं को पड़ता है जिनका ज़्यादा वो होता है। आम जनता तो कैश ट्रांजैक्शन पर कुछ प्रतिबंधों के लिए अपना मन बना सकती है, लेकिन क्या हमारी राजनीतिक बिरादरी अपने चंदे को लेकर पारदर्शिता बरतने को तैयार होगी? चुनाव आयोग ने भी सरकार से राजनीतिक दलों के चंदे पर कानून बदलने की मांग की है। आयोग ने सरकार से कहा है कि 20,000 रुपए से ज्यादा के बेनामी चंदे पर रोक लगाने के लिए कानून लाया जाए। यानी कि अब साफ और सफाई तो हो रही है, और ये जो कदम है अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत जरूरत